अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ज़रबे कलंदर। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा लो डर कैसा। जो जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त जो बर्निंग इशू है वो है इमरान रियाज खान, मशहूर जर्नलिस्ट जिन्होंने हमेशा हक की आवाज़ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए अपना रोल सफ़े अव्वल के सिपाहियों में अदा करते रहे। इमरान रियाज का तारुफ सबको मालूम है। मुख्तसर ये कि वो शख्स हैं कि जब पाकिस्तान को हाइब्रिड वार, 5th जनरेशन वार में इंडिया और दीगर मुखालफों की जंग लड़नी थी, तो इस मरते मुजाहिद मर्द कलंदर ने सफ़े अव्वल के जर्नलिस्ट में खड़े होकर पाकिस्तान की जंग लड़ी, अपनी पाक फोर्सेस को सपोर्ट किया, अपने पाक फोर्सेस, अपने पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट को सपोर्ट किया और पूरी दुनिया में बताया कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की शान है। मगर अफसोस ये है कि कुछ दिनों से, बल्कि जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत पाकिस्तानियों पर की गई है कि जिस तरह मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, जिस तरह सियासत का बेड़ा गर्क हो रहा है, इस तरह पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका भी बेड़ा गर्क किया जा रहा है। और इमरान रियाज खान उन सफ़े अव्वल जर्नलिस्ट में शुमार होते हैं जिसमें मैं अगर दूसरों के नाम लूँ जो कि अपना रोल प्ले भी कर रहे हैं, मैं उनको भी क्रेडिट देता हूँ कि इन सख्त हालात में भी वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट के खड़े हैं, आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं। उनमें अरशद शरीफ, उसमें समी इब्राहिम, जमील फारूकी, मोईद पीरज़ादा, खावर गुमन और इस तरह के बेशुमार साफ़ी हजरात हैं जो पाकिस्तान की मोहब्बत में जबरो इफ्तिदाद, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हैं। उन्हें कॉलें भी आती हैं, उन्हें थ्रेट भी आ रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ FIRs भी हो रही हैं, मगर वो सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में, वतन की मोहब्बत में हक पे खड़े हैं, आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। इमरान रियाज खान पर मैं आता हूँ। इमरान रियाज खान पहले भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था, अब भी खड़ा है और इंशाअल्लाह इस जैसे सिपाही हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि ऐसे सिपाही ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। वो किरदार के गाजी होते हैं और वो मर्द कलंदर, मर्द मैदान होते हैं। उन्हें डराने से, उन्हें धमकाने से उनकी आवाज़ को बंद नहीं किया जा सकता। इसी तरह इमरान के साथ बेशुमार पाकिस्तानी जो करोड़ों में हैं, वो ना जान की परवाह करते हैं ना किसी और चीज़ की परवाह करते हैं। उनकी सबसे प्रायोरिटी पाकिस्तान मादरे वतन है, उसके लिए वो अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन वतन पे आँच आने के लिए जो भी सामने आएगा उनके लिए वो मर्द मैदान और पाकिस्तान का वो सिपाही खड़ा होगा। इमरान रियाज के साथ जो कुछ चंद दिनों में हुआ, पहले भी वो बताते रहे कि उनको थ्रेट दिए जा रहे हैं, उन पे FIRs हो रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, 2 रोज़ कबल इमरान रियाज खान को जिस तरह इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा के करीब पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया वो सबके सामने है। मैं समझता हूँ ये रियासती जबरो इस्तिबदाद है और इसके ख़िलाफ़ हर पाकिस्तानियों को खड़ा होना पड़ेगा, हर पाकिस्तानी को खड़ा होना होगा। ये इंतहाई बदनीयती पे मबनी था। इनकी मालाफाइडी बहुत क्लियर है कि सिर्फ प्रेशराइज किया जा रहा है। इससे कबल भी एक सीनियर साफ़ी जो कि 75 साल के बुज़ुर्ग साफ़ी अयाज़ मीर, जो कि उनका किरदार सबके सामने है, इंतहाई इमैकुलेट, इंतहाई शरीफ, इंतहाई दबंग, इंटेलेक्चुअल,
जो कि आर्टिकुलेटेड बातें करते हैं। चंद दिन पहले जब एक सेमिनार में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक सेमिनार मैरियट में किया, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने बड़ी आर्टिकुलेटेड बातें की। मैं वहाँ पर मौजूद था, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे गालबन जिस तरह उनके साथ सलूक किया गया वो सबके सामने है। ये गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है, जो भी कर रहे हैं ये वतन के साथ ठीक नहीं कर रहे। ये लोग बुज़दिल हैं और इन बुज़दिलों को हर पाकिस्तानी जवाब देगा आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। गो कि वो जो बुज़दिल हैं वो ना आइन को मानते हैं ना कानून को मानते हैं, लेकिन हर पाकिस्तानी आइन और कानून के दायरे में रहते हुए सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को बहाल करने के लिए ये जंग लड़ेगा उन जाबिर के ख़िलाफ़, उन जालिम के ख़िलाफ़, उन बुज़दिलों के ख़िलाफ़ जो मेरे वतन को तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहते। इमरान रियाज ख़ान के ख़िलाफ़ जो FIR हुई और फिर जिस तरह उनको रोलिंग स्टोन बनाया गया, पिंग पोंग बनाया गया, वो सबके सामने है। ये टोटली मालाफाइडी है, इल मोटिव्स है और कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं समझता हूँ बहैसियत कानून का तालिब इल्म इमरान रियाज ख़ान साहब को चाहिए कि उनकी टीम को चाहिए, हमारी सर्विसेज चाहिए तो हर टाइम हाजिर है। परसों की बात है, मैंने तमाम जर्नलिस्ट इस्लामाबाद के बैठे हुए थे, मैंने खुली ऑफ़र की थी कि जर्नलिस्ट बरादरी को आइन की बालादस्ती के लिए, जबर इस्तिबदाद के ख़िलाफ़ आइन की जंग में जहाँ भी मेरी और मेरी टीम की ज़रूरत होगी तो हर दम उनके लिए हम तैयार हैं। इसी तरह इमरान रियाज ख़ान साहब की जो टीम है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरी एक नाक़िस राय है कि जितनी भी FIRs हुई हैं उनके ख़िलाफ़ फिल फॉर लाहौर हाई कोर्ट क्वेश्चन पिटीशन फ़ाइल करें, क्योंकि वाज़े तौर पे एक जब बच्चे को मालूम है कि मालाफाइडी हो रही है और अटक वालों ने भी केस डिस्चार्ज कर दिया और मेरी इत्तला के मुताबिक जो कंटेंट्स ऑफ FIR है जो चकवाल में ले गए हैं वो सेम है। इसी तरह मुझे उम्मीद है कि बाकी जो कंटेंट्स ऑफ FIR डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भी किए गए हैं वो भी सेम होंगे। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि उनकी टीम को, अगर लाहौर में हमारी टीम की ज़रूरत है, हमारी टीम हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। हमारी डिस्ट्रिक्ट अगर नंबर मेरा फ़ोन पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मेरी हैसियत भी लिखी हुई है, मुझे रब्ता करें, मैं तैयार हूँ, मेरी टीम तैयार है कि लाहौर हाई कोर्ट में फिल फॉर क्वेश्चन पिटीशन फाइल करें और तमाम FIR को सस्पेंड करा दें। अदरवाइज़ मुझे खदशा है कि इनको मकसद ये है कि इनको तंग करना, इन पे जबर करना, इन पे टार्चर करना। टार्चर करना सिर्फ ये नहीं होता कि थप्पड़ मारना या डंडे सोटे, रातों को जगाया जाता है। 3rd डिग्री की टॉर्चर्स मौजूद हैं जो कि फिज़िकली नज़र नहीं आएगा, आपको क्लिनिकली नज़र नहीं आएगा, मगर वो टार्चर इस टार्चर से ज़्यादा होता है जो कि डंडे सोटे से किया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये आप हाई कोर्ट जाएं और मैं समझता हूँ कि जो हालात इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अंडर आर्टिकल 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, सू मोटो लेते हुए तमाम FIR जितने साफ़ी हजरात के ख़िलाफ़ हुए हैं, जहाँ भी हुए हैं, उनको और कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ को, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है या फिर IGs हैं, तमाम को बुला लेना चाहिए और इसको इशू देखना चाहिए वंस फॉर ऑल, इसको सेटल और रिजॉल्व कर देना चाहिए। इंशाअल्लाह इमरान रियाज ख़ान को हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आप बहादुर हैं, हमें मालूम है, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। जहाँ भी आप एक्सपेक्ट करेंगे वी विल स्टैंड विद यू। आप हक के साथ हैं, आप आइन के साथ हैं, आपने पहले भी पाकिस्तान को डिफेंड किया और हमेशा डिफेंड करते रहेंगे। जिस तरह आप पहले भी पाकिस्तान के साथ खड़े थे, आप खड़े हैं, आप खड़े रहेंगे, इस तरह हम आपके साथ खड़े हैं पाकिस्तान के लिए। हेड्स ऑफ टू यू। गद्दारी की बात चलती है, गद्दारी के मुख्तसर में आपसे ये बता दूं कि इंस्टीट्यूशंस तमाम सब के लिए मोतबर हैं, लेकिन इंडिविजुअल कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। कुछ लोग अमलगमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम इदारे लिए हमारे लिए मुकद्दस हैं, खासकर जुडिशरी और पाक फोर्सेस, ये हमारे सेक्रेट इदारे हैं।
बहुत मुकद्दस, बहुत मोहतरम है, सेंसिटिव है। और हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे भाई इन इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और हमसे ज़्यादा लव करने वाला कोई नहीं है। गद्दारी का किसी को आप सर्टिफिकेट मत दें, लेकिन इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल में फ़र्क करना ज़रूरी है। तारीख मौजूद है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज होते रहे हैं और मार्शल लॉ नाफिज करने वाले जर्नल्स थे, तो उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया था। उन्होंने कानून को, उन्होंने आइन को एब्रोगेट किया था और फिर मार्शल लॉ नाफिज किया था, तो वो गलत स्टेप थे। कौम को ये भी याद है कि पाकिस्तान जब 2 टुकड़ों में बटा था तो किन किन का किरदार था, और इसमें हमारे जनरल भी मौजूद थे, जनरल न्याजी भी थे, जनरल यहिया भी थे। हमूद रहमान कमीशन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो काइंडली आज भी हमारे फ़ौज में अगर 6 लाख 7 लाख हमारे फ़ौजी हैं तो वो सारे सेक्रेट काव नहीं है, और कोई सेक्रेट काव होना भी नहीं चाहिए। हम क्यों इनको सेक्रेट कहें? अगर कोई गलत कर रहा है तो आइन और कानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। इसलिए गद्दारी के सर्टिफिकेट्स किसी को तकसीम ना करें। बाकी मैं ज़िमनी इंतखाबात की तरफ आना चाहता हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, जैसा कि आपको मालूम है कि 20 तहरीक इंसाफ के जो MPS थे वो डिसिडेंट हुए और वो डिसक्वालीफाई हो गए। इसके अलावा जो 5 स्पेशल सीट्स थी वो भी डिसक्वालीफाई हुए, और आज मेरी इत्तला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन 5 माइनॉरिटी सीटों के MPS की नोटिफिकेशन कर दी है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA की तादाद पंजाब असम्बली में 173, जबकि PDM की मिलाकर 172 है। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ लीडिंग इन प्रोविंशियल असम्बली पंजाब। अब 20 सीटों के इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है क्योंकि ये सीटें तहरीक इंसाफ की छुड़ी हुई हैं, और इस वक्त जो ग्राफ तहरीक इंसाफ का है, मैं समझता हूँ तारीख में इससे पहले कभी नहीं था। जितनी भी कोशिश कर ले पंजाब की हुकूमत, फेडरेशन की हुकूमत और न्यूट्रल्स, बल्कि तहरीक इंसाफ के ही लोग कह रहे हैं कि ब्रिगेडियर राशिद साहब हैं जो कि इसको मैनवर कर रहे हैं, तो जितनी भी आप कोशिश कर लें, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा इंशाल्लाह, वो कहते हैं कि 20 से 20 सीटें लेंगे, तो हिम्मत करेंगे तो ज़रूर 20 की 20 सीटें आप निकाल सकते हैं। ये आपको बददिली पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्री पोल रिगिंग जो भी करनी थी कर लें, दूसरे को इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करना चाहते हैं कर लें, लेकिन यकीन जानिए कि मैं आवाम की ताकत पे यकीन रखता हूँ। ऑन इलेक्शन डे अगर आप घर से बाहर निकल आएँ और अपने दोस्तों को, इर्द गिर्द के लोगों को मोटिवेट करके घर से बाहर निकाल लें और वोट तक ले जाएं, वोट बैलेट बॉक्स तक, और वहाँ पर वोट डलवा दें और 60% से ज़्यादा परसेंटेज चली जाए, तो तहरीक इंसाफ को कोई भी नहीं हरा सकता। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर मुझे ये भी इत्तला मिल रही है कि PDM वाले एक तो थ्रेट कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, और फिर पैसों से ख़रीदा जा रहा है, जो कि इंतहाई मकरू काम है, मकरू धंधा है। एक वाक़या मैं बताता चलूँ कि एक कैंडिडेट एक बाबा जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि जनाब बाबा जी 1000 रुपये रख लें और ये वोट मुझे दे दें, ये वोट आपने कॉस्ट करनी मेरे हक़ में। बाबा ने कहा कि ऐसा करें, मुझे 1000 की ज़रूरत नहीं है, कोई गधा जो है बाज़ार से ले आए, मुझे गधे की ज़रूरत है। वो कैंडिडेट मार्केट में जाता है, बड़ा फिरता है, लेकिन मुख्तलिफ रेट्स मिलते, कम से कम रेट जो 40,000 का होता है। कैंडिडेट वापस आता है, कहता है मेरी पसली तो नहीं है बाबा जी, गधा जो है 40,000 से कम का नहीं मिल रहा, तो आप 1000 रख लें, मुझे वोट दे दें। तो बाबा जी के जो अल्फाज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा पुत्र जे तू 40,000 मार्केट गधा नहीं खरीद सकता तो 1000 एक इंसान को खरीदन आया है। तो मेरे भाई आप लोग ने जो चंद लोग हैं, आप जो कैंडिडेट जो PDM के कर रहे हैं वो मकरू धंधा कर रहे हैं, अगर कोई आपके पास आता है तो आप रिपोर्ट करें, आप रिकॉर्डिंग करें, ताकि इनको हम
सामने एक्सपोज कर सकें। आपके वोट में बड़ी ताकत है, आप तब्दीली ला सकते हैं। जितनी भी ईवल फोर्सेस हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस हैं, आप उनका मुकाबला अपने वोट से कर सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इमरान खान अपनी जंग नहीं लड़ रहा, वो हमारी जंग लड़ रहा है, वो मेरी जंग लड़ रहा है, वो आपकी जंग लड़ रहा है, वो हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहा है। यकीन जानिए ये डिफाइनिंग मोमेंट है। कहाँ से सफ़र किया था? एक शख्स था, लेकिन सफ़र करते हुए आज यहाँ पर है कि पहले सबसे बड़ी जमात बनी और आज ये सब मिल भी जाए तो ये हरा नहीं सकते। जिसकी मिसाल 17 जुलाई की मैं दे रहा हूँ कि बावजूद के सारे मिलके लड़ रहे हैं इलेक्शन, लेकिन उनको चाहिए ताकत न्यूट्रल्स की, उनको चाहिए इदारों की ताकत। फिर भी इंशाअल्लाह जितनी भी ये धांधली करने की कोशिश कर ले, अगर आप लोग निकल आए तो आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं, पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। एक दफ़ा ये रूल ऑफ लॉ आ गया तो जितने भी इदारों में लोग, चंद इंडिविजुअल्स इदारों को मिस यूज़ करते हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हर बंदा अपने आईन और कानून के मुताबिक काम करने लगेगा। आखिरी में मैं एक चंद अशार पढ़ना चाहता हूँ जो कि मेरे पसंदीदा भी हैं और मुझे उम्मीद है कि मौजू के मुताबिक आपको भी पसंद आएंगे। निसार में तेरी गलियों के है वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले जिस्म जान बचा के चले। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किसकी मुनसफ़ी चाहें, बुझा जो रोज़ने ज़िंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। चमक उठे हैं सलासिल तो हमने जाना है कि अब सहर तेरे रुख पे बिखर गई होगी। इंशाअल्लाह सहर आएगी और इंशाअल्लाह सहर हमारे रुख पर बिखरेगी। थैंक यू वेरी मच।